हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है बर्नर थ्योरी पर बेस्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज अ फॉर्मूला COCl3.4NH3 ओके। इट डज नॉट लिबरेट अमोनिया, अमोनिया लिबरेट नहीं करेगा, अमोनिया वैसे भी न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा इस तरह से, कोबाल्ट NH3 अब प्रॉब्लम आ रही है Cl कहाँ होगा। इस कंपाउंड पर सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराने पर क्लोराइड PPT बनाते हैं एज ए सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का PPT बनता है, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है कि कितने मोल बनते हैं। जब नहीं दिया है तो हम 1 मोल ही मानेंगे, तो 1 मोल मानेंगे। 1 मोल AgCl बनने का मतलब 1 Cl बाहर है। टोटल Cl 3 है, 1 Cl तो बाहर है, तो 2 Cl रहेंगे अंदर। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसकी करनी है IUPAC, तो ये फैक्टर प्लस होगा, ये फैक्टर माइनस। 4 को बोलेंगे टेट्रा और NH3 को बोलेंगे एमीन, टेट्रा एमीन। Cl2 को बोलेंगे डाई क्लोराइडो, कोबाल्ट पर प्लस है तो उसको लिखेंगे हम कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, और बाहर है Cl जिसका नाम होता है क्लोराइड। बाहर वाले को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्पीयर, तो क्लोराइड ओके। ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 3, निकाल के देखो तो 3rd, तो टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, इसका फॉर्मूला हो गया। X प्लस अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0, 2 ये रहे 1 ही रहा, तो 3Cl का -1 इज इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +3, इसलिए हमने 3rd लिख दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ गया। जब यहाँ क्लियर नहीं है कि कितने सिल्वर क्लोराइड, तो आप 1 ही मानोगे, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19, अ कंपाउंड हैज एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है PtCl2.2NH3 ओके। व्हेन ग्राउंड विद, उसे रिएक्ट करा रहे हैं हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो हमको 2 कंपाउंड मिले यहाँ, PtNH3 NO3 प्लस, और साथ में बन रहा है Ag2PtCl4। ये 2 कंपाउंड हमारे पास बन रहे हैं, तो इसका क्या कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला रहा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे देखेंगे उस पर ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो, अब देखो यहां हम क्या कह रहे हैं, इसका फॉर्मूला पूछा है। अब इसमें 2 क्लोरीन है, जबकि यहाँ क्लोरीन 4 बन रही है, तो गड़बड़ है। अब कैसे करेंगे, आप एक काम करो, ये मान लो प्लस और ये माइनस, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब हम देखते हैं इसमें कैसे फॉर्मूला आएगा, तो जरा ध्यान दो। Ag पर कर दिया प्लस, NO3 पर माइनस, यहाँ NO3 पर माइनस और Ag पर प्लस। अब सोचो, NO3 से ये NO3 गया और Ag प्लस से ये Ag प्लस कट जाएगा ओके। जब NO3 पर माइनस है तो ये फैक्टर प्लस होगा, और ये Ag प्लस है तो ये फैक्टर माइनस होगा। तो इसका प्लस और इसका माइनस आपस में कंबाइन कर दो, ये ध्यान देखो क्या बनेगा, PtNH3 ये फैक्टर प्लस हो गया, और ये आ गया माइनस फैक्टर PtCl4, तो ये प्लस फैक्टर और ये माइनस फैक्टर, तो ये बन गया एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएंगे। अब ऐसे क्यों किया, तो जरा सोचो, मान लो आपके पास कंपाउंड होता है ये NaCl, और उस पर हमको रिएक्शन करानी होती AgNO3 की, और राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट आपको दिए होते
AgCl प्लस NaNO3 और फिर पूछता कि ये वाला कंपाउंड कौन सा है। तो आपको ये गिवन है, देखो यहाँ, और प्रोडक्ट भी गिवन है, तो ये पूछ रहा है कि ये कंपाउंड कौन सा है। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो देखो Ag प्लस से Ag प्लस कर दिया, NO3 से NO3 कट गया, बचे ये दोनों। तो पहले प्लस लिखेंगे फिर माइनस, तो Na प्लस Cl माइनस, तो कंपाउंड बन जाएगा यहाँ से NaCl। तो इस कंपाउंड के बारे में पता कर सकते हैं। ऐसे ही Ag से हमने Ag काट दिया और NO3 से हमने NO3 काट दिया। तो जब ये NO3 है तो ये प्लस होगा, ये प्लस फैक्टर है तो ये माइनस होगा। तो पहले प्लस और फिर माइनस को आप जोड़ दो। अब लिखेंगे इसका IUPAC में। ये आपका हो गया 4 टेट्रा, NH3 का नाम एमीन, टेट्रा एमीन, प्लेटिनम पर प्लस लगा है तो इसे बोलेंगे प्लेटिनियम, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। तो 4 का आधा होता है सेकंड, तो ये सेकंड हो गया, 4 का आधा 2 हो गया। अब इसका नाम लिखना है तो 4 मतलब टेट्रा, Cl मतलब क्लोराइडो और प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट इसलिए क्योंकि माइनस है और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, 4 का आधा 2 होता है। तो इस तरह से IUPAC लिख सकते हैं। अब देखो ये है कोबाल्ट का एग्जाम्पल। इसमें OX डाइडेंटेड लिगेंड है। डाइडेंट का मतलब जिसकी डोनर साइड 2 हो, तो इसकी डोनर साइड हो गई 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा डोनर साइड 2 और नंबर ऑफ लिगेंड 3, तो ये होगा 6। तो टोटल क्रॉस 6 लगाने होंगे। ओके, दूसरा पॉइंट, OX ऑब्जलेट C2O4 -2 होता है ये वीक लिगेंड है, लेकिन कोबाल्ट के साथ विद कोबाल्ट, अब कोबाल्ट के साथ आया हुआ है तो यह मामला बिगड़ गया और इसे हम मानते हैं एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग। अब करें क्या, उस पर ध्यान दो। सबसे पहले कोबाल्ट का यहां निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको मान लो X + 3 और OX का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इज इक्वल टू, ऊपर 4 है माइनस के 3, तो X इक्वल टू आ गया +3। तो कोबाल्ट का करना होगा, कौन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, तो 27 का कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 3D4S2 18 2 20 और ये 27। ओके, हमें लिखना है कोबाल्ट +3 का, तो कोबाल्ट +3, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, 1 यहां से चला जाएगा, तो आर्गन 18 3D6, तो D में आगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब चेक करते हैं क्या कंडीशन बनेगी। तो यहां बनाइए आप 3D का बॉक्स, ये बन गया आपका 3D का बॉक्स। ये हो गया 4S का, फिर आएगा 4P और फिर आएगा 4D। आपको 6 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं विद स्ट्रॉन्ग लिगेंड मान के। कोबाल्ट के साथ ये स्ट्रॉन्ग होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में रखोगे, 2 यहाँ, अगले 2 और अगले 2, हो गए 6। ओके, 3D में 6 हो गए। क्रॉस कितने लगाएंगे, 6 क्रॉस लगाने हैं आपको, तो 1, आप कहोगे 3 क्रॉस लगाओ, डाइडेंटेड है, टोटल 6 आ रहा है, तो 6 क्रॉस लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहला टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, 2 क्रॉस D में, तो D में 2 क्रॉस D2, 1 S में और P में 3, तो D2sp3। इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल शेप बोल देंगे। ओके, अब बात करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो 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 सब पेयर्ड हैं, तो अनप्लेक्टॉन जीरो। अनप्लेक्टॉन जीरो मतलब कलरलेस और डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होगा तो कलरलेस और डायामैग्नेटिक। स्पिन कैसी होगी? 3D में क्रॉस लगा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम इनर स्पिन, क्योंकि 3D में क्रॉस लगा है, 3D में, तो उसे बोलते हैं हम इनर स्पिन। यहाँ ध्यान रखना, OX को हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानेंगे कोबाल्ट के साथ, अदरवाइज ये वीक लिगेंड होता है। हमारे पास एक्सेप्शन है, ये एग्जाम्पल कोर्स से बाहर है, एक्सेप्शन है, इस पर थोड़ा ध्यान दो। सबसे पहले हम कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, X + 4 Cn का -1 इज इक्वल टू -K2, तो यहाँ से X आएगा +2। अब इसका करो कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर 29, तो हम लिखते हैं आर्गन 18 3D4S2 और 3D9, ऐसे हम लिखते हैं। लेकिन बाद में आबाऊ का ये एक्सेप्शन माना गया और ये कहा गया कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट कर दो, तो कंडीशन बनती है इसकी आर्गन 18 3D10 4S1। ये इसका फाइनल आंसर हुआ, क्योंकि यहाँ शिफ्टिंग हो रही है, इसका मतलब एनर्जी लेवल एक जैसा है, हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो ए जगह पर 3D का और 4S का जो एनर्जी लेवल है वो लगभग सेम माना गया, जिससे कि इलेक्ट्रॉन आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं स्टेबिलिटी लाने के लिए। D में 10 स्टेबल होगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया। आबाऊ रूल का एक्सेप्शन था, इतना हमको समझ में आया। अब हमने कहा कॉपर +2 का निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से, तो ये आएगा 3D9। ओके, आर्गन 18 3D9। अब मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो, एक्सेप्शन क्या है उसका ध्यान दो। ये आपका 3D का बॉक्स 1 2 3 4 5 3D का बॉक्स है। ये आपका 4S का बॉक्स, ये आपका 4P का बॉक्स है, ये आपका 4D का बॉक्स हो गया। ये हो गया 4D। D में 9 इलेक्ट्रॉन है और Cn है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। Cn आता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। अब क्या करें, दो दो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देंगे, दो यहाँ हो गए, अगले दो, फिर दो, फिर दो, ये हो गए 8, एक बचा। अब उस एक इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ लिखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन केस है उस पर ध्यान दो। ये केवल कॉपर के लिए है, क्योंकि कॉपर में यहाँ शिफ्टिंग हुई है, तो जो कॉपर के केस है अगर उसमें शिफ्टिंग के बाद स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं हम, तो ऐसी कंडीशन में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शो नहीं करते, इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ शो नहीं करते, इसे यहाँ से हटा देते हैं। एक्सेप्शन केस है, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, 4 क्रॉस लगाने आपको, तो 1 2 3 4 क्रॉस हो गए। अब जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाया है उसे लास्ट में भेज देते हैं। अब हमने पूछा हाइब्रिडाइजेशन, तो हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन में भाई एक क्रॉस D में है, S में और P में 2 है, तो DsP2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2। ओके, अनपेयर इलेक्ट्रॉन माना जाएगा इसका 1, अनपेयर इलेक्ट्रॉन माना जाएगा ये वाला 1, तो ये हो गया कलर्ड और पैरामैग्नेटिक। मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यहाँ एक एक्सेप्शन आ गया, मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से 101% कंपाउंडों की हाइब्रिडाइजेशन कंफ्यूजिंग में आएगी, क्योंकि यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, इस वाले इलेक्ट्रॉन को मैं यही रखता हूँ, तो क्रॉस लगेगा 1 2 3 4 में, तो इसकी जगह पर हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp3। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में
DsP2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये तो हमने मान लिया है। DsP2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कंफ्यूजन रहता है। एक्सेप्शन यहाँ आया क्या, DsP2, सोच क्या रहे थे sp3, तो गड़बड़ आया। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को प्रूव नहीं कर पाई कि कंपाउंड में sp3 ज्यादा सही होगा या DsP2। इसके बाद इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए और नई थ्योरी दी गई, जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वगैरह। तो ये था आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पॉइंट। इसमें आपको एक्सेप्शन समझ में आ गया। अब आगे समझो ड्रॉबैक ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहली बार इस थ्योरी में कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड वीक है ये एक्सप्लेन नहीं होता। इसको हमने पता किया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, तो स्ट्रॉन्ग कौन है वीक कौन है ये पता नहीं लग पाया। दूसरा पॉइंट, ड्रॉबैक बताए जा रहे हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। दूसरा पॉइंट, अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसमें दो हाइब्रिडेशन हो सकती हैं, DsP2 और sp3। तो कुछ कंपाउंड में यहाँ कंफ्यूजिंग, मोस्टली तो sp3 है ही है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है। होना चाहिए sp3, हो गया DsP2। जैसे अभी हमने कॉपर का एग्जाम्पल समझा। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इन दोनों के बीच में परफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पता नहीं लग पाता है। पॉइंट नंबर 3, ये केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर ही एप्लीकेबल हो जाती है और किसी पर एप्लीकेबल नहीं होती। कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो इस थ्योरी से पता नहीं चलता है। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। आपको सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो बताई थी, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, तो केवल ये डाया पैरा को समझाता है, फेरो, फेरी, एंटी फेरो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये ड्रॉबैक है कुछ इस थ्योरी के, ठीक है, ये ड्रॉबैक आपको ध्यान रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 34, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम इस कंपाउंड का 5.9 Vm है। तो बताइए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो देखो इसको करने का सीधा मतलब है ज्योमेट्री मतलब शेप, और शेप बतानी पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन से। तो आप एक काम करो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगा दो, Mn Br4 -2 है तो x + 4 Br का -1 = -2, x = हो गया +2। ओके, अब x + 2 हो गया यहाँ। अब इसके बेस पर आपको करना है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, आर्गन 18, 3d4s2 20 हो गया और 3d5 25 हो गया। हमें करना है Mn + 2 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, तो हमारे पास आएगा आर्गन 18 और 3d5, मतलब D में 5 इलेक्ट्रॉन आए। अब इसको भर के चेक करो। सबसे पहले आएगा 3d, यहाँ से समझना, सबसे पहले आएगा 3d, उसके बाद आएगा 4s, 4 आएगा 4p, फिर आएगा 4d, ये आपकी कंडीशन हो गई। Br वीक लिगेंड है तो 5 इलेक्ट्रॉन 1 by 1 उन रूल के अकॉर्डिंग भरेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, क्रॉस लगाने 4, तो 1 2 3 4। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, S का 1 और P में 3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ज्योमेट्री का नाम होगा टेट्राहेड्रल। अब एक बार और चेक करना है, तो आप एक काम करो, म्यू के लिए, म्यू दिया है मैग्नेटिक मोमेंटम,
5.9। म्यू बराबर होता है √ n+2। यहाँ रख दो, ये 5.9 है, n+2 √ में, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो 5.9 × 5.9, और ये कंडीशन आ जाएगी आपकी n+2, ये कंडीशन आ गई। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ अगर मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से रखूँ और 5 रख दूँ, तो 5 रखने पर वैल्यू आएगी 5 5+2, 7 × 5 35, और इन दोनों का इंटू भी 35 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होनी चाहिए, और हमारे पास भी 5 अनपेड हैं। इसका मतलब ये डाटा बिल्कुल सही है, और ज्योमेट्री का नाम होगा टेट्राहेड्रल।